चलिए स्टूडेंट्स, now we are going to start ahead. So student, till now you have studied the difference between distance and displacement. So we are going to start with the some questions. So first question is theoretical based. Student, this question will be of 1 or 2 marks. So you have to write the answer in language form. तो चलिए स्टूडेंट में स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर हो चुका है, और अगर जिनको नहीं क्लियर तो स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट कि आप जाके फिर से वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप ये टॉपिक कवर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका पूछा गया, इसमें एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, मीन्स ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए आपको यहाँ पे ये बताना है क्या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ यस, सपोर्ट विद योर आंसर विद योर सोल्यूशन और रीजन। तो देखिए मतलब मीन्स आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है और आपको या उसका रीजन देना है। तो देखिए आपको बताया था कि जो डेफिनेशन थी डिस्टेंस कवर होने पे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट राउंड ट्रिप कवर कर रहा हो, और जब राउंड ट्रिप कवर कर रहा होगा तो उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद भी जब अपने इनिशियल पॉइंट्स पे वापस आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो आपका आंसर होगा पहले यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। अब उसके बाद इसका आपको एग्जाम्पल या रीजन देना है। तो देखिए एग्जाम्पल या रीजन में आपने दिया है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इवन व्हेन इट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस। मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। दिस हैपेंस व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएंगी। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स में क्या है, एक पर्सन मूव कर रहा है पार्क के अराउंड, स्टैंड इन अ प्लेस फ्रॉम वी वेयर ही स्टार्टेड, देन हेयर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल नॉट बी जीरो। तो स्टूडेंट इस वाले एग्जाम्पल में कहने का मीनिंग क्या है कि एक पर्सन है जो कि एक पार्क में एक पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना या दौड़ना, और वापस उसी पॉइंट पे आ जाता जहां उसने पहले स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब उसने ऑब्जेक्ट ने एक राउंड कंप्लीट किया है, तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है, जब भी आप सर्कल में मूव करते हैं तो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे बार बार वापस आ जाते हैं, तो तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट आपने डिस्टेंस कवर किया होगा, मीन्स डिस्टेंस आपका जीरो नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट, ये तो थियोरेटिकल बात थी। अब आते हैं हम लोग बेसिकली एक न्यूमेरिकल कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये न्यूमेरिकल देख पा रहे हैं, इसमें देखिए अब क्वेश्चन रीड करेंगे। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर मतलब एक खेत है जिसकी बाउंड्री 10 मीटर की है, और वो फार्मर उसको एक बाउंड्री को मतलब कवर करता है 40 सेकेंड में। जो देखिए अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड।
मतलब एक खेत है जिसके किनारे किनारे वो फार्मर जो जिसकी स्क्वायर शेप का एक खेत है उसका, जिसकी साइड 10 मीटर की है, और वो पूरे उसको कवर करता है एक राउंड 40 सेकेंड में। मीन्स वो 40 सेकेंड में पूरे स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कवर करता है। और आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लास 8th पे मैथ्स में आपको पेरीमीटर बताया होगा। पेरीमीटर होता है बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो यहाँ पे खेत जो आपके स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 10 मीटर है, और जब साइड 10 सेंटीमीटर तो आपको पता होगा कि उस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कितना होगा। स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका पेरीमीटर 40 मीटर हो जाता है। और पेरीमीटर जो है वो फार्मर कितने टाइम में कवर करता है, 40 सेकेंड में। तो ये आपको समझना था इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड मतलब कि अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। मतलब कि किसी एक पोजीशन से वो स्टार्ट करता है फार्मर, एक स्क्वायर फील्ड के किनारे किनारे वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक टहलता रहता है। और आपको पहले क्वेश्चन के पार्ट में बताया गया है स्क्वायर फील्ड की साइड 10 सेंटीमीटर है, और वो एक चक्कर, या आप कह सकते हैं पेरीमीटर बराबर एक जो डिस्टेंस कवर करता है वो 40 सेकेंड में कवर कर लेता है। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन में साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड है आपका 10 मीटर, तो पेरीमीटर आपका हो गया 40 मीटर। और ये पेरीमीटर के बराबर लेंथ जो है वो फार्मर 40 मीटर में कवर कर पा रहा है 40 सेकेंड में। तो फार्मर की स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब कि वो 1 मीटर पर सेकेंड कवर कर रहा है। तो मतलब 1 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है। अब आपको पता करना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मीटर, सॉरी या 2 minute 20 seconds। और आप देख रहे हैं पर मिनट पर सेकेंड वो 1 मीटर कवर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 मीटर 20 सेकेंड को आप पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आता 20 × 60 + 20 सेकेंड। आपको पता है 1 मीटर में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो देखिए 20 मतलब 2 minutes × 60 करेंगे तो 2 मिनट में कितने सेकेंड्स है प्लस 20 सेकेंड इक्वल टू आपको आ गया 140 सेकेंड। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 140 सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है पहले। तो आपने क्या किया स्पीड इनटू टाइम किया। अब स्पीड इनटू टाइम 1 × 140 मीटर इक्वल टू 140 मीटर हो गया आपका। मतलब जो 140 सेकेंड में फार्मर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपकी 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम 140 सेकेंड, सॉरी 140 सेकेंड, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सेकेंड होगा। अब देखिए तो 140 मीटर आ रहा आंसर आपका। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो फार्मर है वो 140 सेकेंड तक मूव कर रहा है, लेकिन स्क्वायर फील्ड के किनारे किनारे मीन्स बाउंड्री में मूव कर रहा है, या वो पेरीमीटर कवर कर रहा है। और अब आप देख सकते हो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 140 मीटर 2 मिनट 20 सेकेंड में। और पेरीमीटर क्या था, वो पूरे पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस कितने सेकेंड में कवर कर पा रहा था, ये आप देख सकते हैं 40 सेकेंड में। तो अब देखिए तो उसने 140 मीटर जो डिस्टेंस है 40 मीटर
40 सेकेंड में कवर करता है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ राउंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट की तो 3.5 आ रहा है। मतलब जो फार्मर है उसने 2 मिनट 20 सेकेंड में 3 कंप्लीट राउंड कवर किए हैं और 1.5 मीन्स आधा राउंड और कवर किया है। तो आप देखिए इसको और डिटेल में समझने के लिए इसकी पिक्चर देखते हैं। देखिए ये फार्मर की फील्ड है ABCD, जो कि जिसकी साइज है 10 मीटर। ये देखिए लेंथ 10 मीटर और ब्रेथ पेरीमीटर, और आपका पेरीमीटर क्या आ गया 10 मीटर। तो अब आप देख सकते हैं फार्मर ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 3.5 राउंड। मीन्स जब फार्मर ने ए से अगर स्टार्ट किया था तो पहले वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, फिर वापस ए पे आ जाएगा, फिर दूसरा फिर ए पे आ जाएगा, फिर तीसरा फिर ए पे आ जाएगा। अब उसने आधा राउंड और कवर किया। मीन्स आधा राउंड का मतलब पेरीमीटर का हाफ डिस्टेंस उसने और ट्रेवल किया। मीन्स वो यहाँ से बी तक जाएगा और सी तक पहुंच पाता है वो 2 मिनट। देखिए स्टूडेंट्स, वो सी तक पहुंच पाता है और 3 कंप्लीट राउंड करने के बाद हाफ राउंड के बाद वो सी पॉइंट पे पहुंचता है। अब आप देखिए यहाँ पे 3.5 राउंड में वो सी पॉइंट पे पहुंच पाता है। तो इसका मतलब फार्मर ने स्टार्ट किया था ए से और आफ्टर 20 मिनट 20 सेकेंड वो पहुंचता है आपका सी पॉइंट पे। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो अब आप देख रहे हैं ये जो AC के बराबर डिस्टेंस, जो डायगोनल AC डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप AC की जो लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे वही फार्मर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और आपको पता है कि आप जब भी ट्रायंगल में ये AB और BC 90 डिग्री पे होते हैं और आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC की लेंथ फाइंड कर लेंगे, उतने ही मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अभी स्टूडेंट थोड़ा सा एक थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। और अब इसमें आपका क्वेश्चन नहीं है बट हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपका एक पर्सन AC और B, ये जो आपका डार्कर ब्राउन सेमी सर्कल है उसके अलोंग फार्मर मूव कर रहा है या कोई पर्सन मूव कर रहा है। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में देखिए जो पर्सन मूव कर रहा है वो A से स्टार्ट करता है, इस पाथ के अलोंग C से होते हुए B पे पहुंचता है। अब आपका क्वेश्चन है इसमें कि जब पर्सन A to B पहुंचा है और पाथ कौन सा फॉलो किया है उसने, ACB, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस, यहाँ पे आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मीन इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और आपको पता है ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा ये डायामीटर ऑफ द सर्कल के बराबर होगा या सेमी सर्कल के बराबर। तो आप डिस्प्लेसमेंट देख पा रहे हैं A to B तक 2 टाइम्स रेडियस होगा या डायामीटर की इक्वल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस मान रखा है R, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2R। बट डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आपका है ACB, मतलब डिस्टेंस आपका ये सरकमफेरेंस है, सर्कल के किनारे किनारे। और आपको पता है अगर ये सेमी सर्कल है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, सेमी सर्कल का ये जो डिस्टेंस होता है
अगर हम पूरा सर्कल कंप्लीट करें तो सरकमफेरेंस के हाफ होगा। तो आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ACB, या आप कह सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफेरेंस स्टूडेंट मीन्स एक सर्कल में मूव करते हुए जो आप बाहर बाहर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो आपका सरकमफेरेंस कहलाता है, या आपका सरकमफेरेंस मतलब पेरीफेरी में। तो देखिए आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ACB, और एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ACB आपका होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, या आप कह सकते हैं हाफ द सरकमफेरेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल। लेकिन यहाँ कंप्लीट सर्कल नहीं है, इसलिए सर्कल का हाफ लेंथ, और सर्कल के सरकमफेरेंस की हाफ लेंथ आपको लेनी पड़ेगी। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या, सिंस द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। देखिए स्टूडेंट सरकमफेरेंस की जो लेंथ होती है, या आप जो कह सकते हो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 2πr होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ सेमी सर्कल है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ACB, ये आपका हो जाएगा सरकमफेरेंस का हाफ। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस, मतलब 1/2πr। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो पाई इंटू r होगा। स्टूडेंट यहाँ पे मिस प्रिंट थोड़ा सा, तो आपका सरकमफेरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट, πr। तो स्टूडेंट ये तो आपके बेसिकली न्यूमेरिकल थे। चलिए अब स्टूडेंट अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में।